हेलो एवरीवन। आज ये वीडियो पे टॉप 5 क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करेंगे। एक साल में उन लोग वो सारे क्रिप्टो करेंसी कितना उन लोगों का ग्रोथ हुआ है वो भी देखेंगे। अभी आप लोगों को पता है क्रिप्टो करेंसी काफ़ी न्यूज में है और बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, ऐसे बहुत सारे जो कॉइन्स है, ये सारे क्रिप्टो करेंसी अभी प्राइस उन लोग सबका बढ़ रहा है। तो आ, ये काफ़ी लोगों का अभी इंटरेस्ट इसमें इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी हाई रिस्क है। जैसे मैं लास्ट वीडियो में भी बोला था, काफ़ी हाई रिस्क इसीलिए है क्योंकि इसका जो इन्वेस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं ये सिक्योर नहीं है। आरबीआई के अंडर या सेबी का अंडर ये इन्वेस्टमेंट नहीं आता है। जैसे बीएसई एनएसई में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो वो सिक्योर्ड है। हमारा शेयर, कंपनी का शेयर हम परचेज करते हैं और उसका एक शेयर होल्डर बन जाते हैं। टाइम टू टाइम मेल आता है, उसका कंपनी बुक में हमारा नाम आ जाता है। तो ये जो क्रिप्टो करेंसी, इसमें कोई आपका रजिस्टर नहीं है या कोई भी आपका ट्रांजैक्शन का गारंटी नहीं है कि कल को आपका वो जिस पे आप बाई सेल कर रहे हो वो डूब गया या वो किसी भी कारण वो क्रैश कर गया, कुछ भी। जैसे FTX लास्ट टाइम हुआ तो बहुत लोगों का पैसा डूब गया। तो इसीलिए ये काफ़ी हाई रिस्क है। भले ही ये प्राइस बढ़ रहा है, एक साल में काफ़ी रिटर्न्स दिया है और अभी और भी बढ़ रहा है। लेकिन रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। तो हम लोग टॉप 5 कॉइन्स में देखते हैं कितना 1 ईयर में वो रिटर्न दिया है, और बाकी और भी टॉप 10 कॉइन के बारे में भी देख लेते हैं। चलिए स्क्रीन चलते हैं। तो आप लोग जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हो, ये सारे कॉइन्स का लिस्ट आपको पता होगा। सबसे जो स्टेबल माना जाता है बिटकॉइन, जो कि अभी $43,000 पे ट्रेड कर रहा है। तो बिटकॉइन अभी इंडियन प्राइस में 36,59,000 में ट्रेड कर रहा है। 37 लाख भी टच कर गया था, ये टच कर गया था। तो एक साल का परफॉर्मेंस बिटकॉइन का हम देखते हैं तो 160% वो रिटर्न्स दे दिया है। मतलब एक साल पहले लगभग 13-14 लाख पे चल रहा था, अभी 36 लाख पे चल रहा है। और इथेरियम का देखेंगे सेकंड जो टॉप, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ये सब ऑर्डर में है, जो कि $2,300 पे चल रहा है और उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ये वैल्यू है। तो एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन बिटकॉइन नंबर 1 है, नंबर 2 इथेरियम है, नंबर 3 टेथर है, नंबर 4 BNB है, नंबर 5 XRP है, नंबर 6 सोलाना है, नंबर 7 USDC है, और नंबर 8 कार्डानो, नंबर 9 डॉज कॉइन, नंबर 10 एवलेंच। तो ये सारे टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी में आते हैं और इन लोगों का मार्केट कैपिटलाइजेशन देख रहे हो, बहुत हाई मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इतना तो सबसे जो स्टेबल बताया बिटकॉइन था। सेकंड है इथेरियम। तो इथेरियम का देखेंगे तो एक साल के अंदर लगभग 88% रिटर्न दिया है। पहले बहुत हाई गया था, फिर डाउन आ गया था, लगभग 99,000 इंडियन रुपीज़ में हो गया था। अभी ऑलमोस्ट 2 लाख होने जा रहा है। अभी 2 लाख मतलब डबल हो गया ऑलमोस्ट एक साल के अंदर इथेरियम का प्राइस। टेथर ऐसे कुछ रिटर्न नहीं दिया है। जैसे ही एक साल का परफॉर्मेंस देखेंगे ओनली 1% चेंज हुआ है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है। पहले से ही उसका बहुत हाई मार्केट कैपिटलाइजेशन था, लेकिन 1 ईयर में उसका वो डाउन भी नहीं गया, अप भी नहीं गया। तो वही अपना 3rd पोजीशन बनाए रखा हुआ है, पर कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे पाया है। उसके बाद हम देखेंगे 4th में जो है बाइनेंस है, BNB, ये देख पा रहे हो। तो बाइनेंस BNB वो उसका लीगल इशू के लिए वो डाउन गया। एक साल में देखेंगे तो 15% डाउन गया है। तो ये टॉप 5 के अंदर ये एक कंपनी है जो कि एक साल के अंदर डाउन गया है, ये BNB, और 15% डाउन गया है। तो एक साल पहले उसका प्राइस जो है ऑलमोस्ट वही 24,000-25,000 पे चल रहा था, अभी 20,000 पे चल रहा है। तो ये टॉप 5 क्रिप्टो करेंसी में आता है।
एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन। 5th नंबर पे आता है XRP। XRP को देखेंगे तो एक साल में ऑलमोस्ट वो 72% रिटर्न दिया। आप एक साल पहले जो इन्वेस्ट किए उसका 72% ऑलमोस्ट रिटर्न दिया। तो INR पे देखते हैं तो ये 26-27 रुपये मिल रहा था एक साल पहले, अभी 55 रुपये, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया है एक साल में। तो ये टॉप 5 कॉइन्स का, क्रिप्टो करेंसी का हम एक साल का रिटर्न देखें। बाकी ऐसे भी बहुत सारे कंपनी है जो कि 200% 300% भी दिया है। हम एक एक करके नेक्स्ट वीडियोस में वो सारे कॉइन्स के बारे में बात करेंगे। तो बिटकॉइन या इस सारे क्रिप्टो करेंसी में क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो मैं पहले से ही जैसे वीडियोस में बोला हूँ कि ये हाई रिस्क, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना एक हाई रिस्क है। मतलब आपके पास कुछ पैसा ऐसे है कि जो यूज नहीं है, या बहुत आपका अर्निंग है, जिसमें सपोज 1 लाख पर मंथ आपका अर्निंग है, उसमें आप 1000 रुपीज़ बिटकॉइन में या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना है कि मैं पैसा फेंक दे रहा हूँ, रिटर्न देगा तो 3 गुना 4 गुना एक महीना में भी दे देगा, और रिटर्न नहीं देगा, कुछ प्रॉब्लम हो गया, जिस एक्सचेंज में आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो डूब गया, तो आपका पैसा का वैल्यू 0 भी हो जाएगा। तो इसी माइंडसेट के साथ आप इन्वेस्ट कर रहे हो क्रिप्टो करेंसी में, या जो भी आप ये सारे कॉइन्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको माइंडसेट ये रखना है कि मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो पैसा मेरे को कभी भी मेरा वो डूब सकता है, और डूब जाएगा तो मेरे को प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए आपका सारे कैपिटल, आपका मेन अर्निंग्स इसमें डालना नहीं है। कुछ पैसा आप डाल सकते हो, आप रिस्क ले सकते हो आप चाहो तो, नहीं तो आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, जो ऑफिशियल एडवाइजर होंगे, उनसे बात कर सकते हो कि मैं अपना फाइनेंस को कैसे मैनेज कर सकूं। तो मेरा पर्सनली मैं देखूं तो बिटकॉइन में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट है, इथेरियम में थोड़ा बहुत है, और सोलाना में थोड़ा बहुत है, XRP डॉजकॉइन में है थोड़ा बहुत। तो इससे बहुत कम अमाउंट मैं थोड़ा बहुत डाल के रखा हूँ। कुछ डबल हो गया है, जैसे सोलाना ऑलमोस्ट 100% रिटर्न दे दिया, डबल हो गया है। तो ये इसी ऐसे सोच में के डाल के रखा हूँ कि देखते हैं जो होगा। तो कॉइन स्विच, कुबेर, वाजिरक्स दोनों में अकाउंट खुला है। कॉइन स्विच में मेनली कुछ जो अमाउंट इन्वेस्टेड है, तो इसीलिए ये माइंडसेट की डूब जाएगा तो बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़े। अपना सारे कैपिटल ये सारे क्रिप्टो में डालना एडवाइज नहीं करते हैं जनरली। कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर भी आपको एडवाइज नहीं करेंगे कि सब पैसा क्रिप्टो में डाल दो और कल को डूब गया तो आप बैठ के कुछ भी किसी को क्लेम नहीं कर पाओ। तो ये था टॉप 5 बिटकॉइन के बारे में, क्रिप्टो के बारे में मैं आपको बताया। और भी बहुत सारे क्रिप्टो जो कि काफ़ी उसका ग्रोथ हुआ है एक साल के अंदर, वो सारे कॉइन के बारे में एक एक वीडियो में धीरे धीरे बात करेंगे। उसके साथ साथ कल मंडे मार्केट भी ओपन हो रहा है, और हमारा BSE NSE कैसे रिएक्ट कर रहा है, निफ्टी सेंसेक्स कैसे रिएक्ट कर रहा है, कल देखते हैं। होप कि वो पॉजिटिव में ओपन होगा। लेकिन मैं एक पुट में खरीद के रखा हूँ ऑप्शन चेन में, तो मेरे लिए कल डाउन थोड़ा जाएगा तो पुट कुछ प्रॉफिट बुक करके बेच पाऊँगा। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।